Friends, today we are going to study the hack driver lesson 8 of your supplementary book Footprints Without Pain, written by Sinclair Lewis, a famous story writer, novelist of America. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हैक ड्राइवर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके ऑथर हैं सिंक्लेयर लेविस, जो कि एक अमेरिकन ऑथर है। इस कहानी में दो मुख्य कैरेक्टर हैं। पहला एक नरेटर है, जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, या आई मेंशन हुआ है आपके बुक में। वह एक लॉयर है। इनका काम एक लॉ फर्म में एज ए क्लर्क काम करते हैं। ये जो है लीगल ब्रीफिंग केस का को नहीं करते हैं। ये केस लड़ते नहीं हैं, तैयार नहीं करते हैं, बल्कि एज अ असिस्टेंट इन लॉ फर्म काम करते हैं। अब इनका मुख्य काम किसी क्रिमिनल को या किसी अपराधी को समन देने का होता है। समन कोर्ट ऑर्डर होता है, जिसको कोर्ट द्वारा एक आदेश होता है, ऑर्डर होता है कि पर्टिकुलर लोगों को कोर्ट में हाजिर हो जाए। ये एक चीफ डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है इनके साथ कि जब ये समन लेकर जाते हैं किसी व्यक्ति के पास, तो कभी कभी इनको जो है लार्जर और स्ट्रॉन्ग आदमी से भेंट होता है कि कभी कभी इनको लोग पीट भी देता है। ये शहर के ऐसी जगह में भी जाते हैं जो कि एक नैरो लेन है, नेस्टी है, गंदा है, डार्क कॉर्नर में भी जाते हैं, जो कि ये अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी तो ये सोचते हैं कि ये काम ही छोड़ दें और जा करके हम अपने गांव चले जाएं और वहां पर एक वकालत करना शुरू कर दें, प्रैक्टिस करें। लेकिन ये ट्रेनिंग पीरियड में थे, तो सोचते हैं कि कुछ दिन हम देख लेते हैं अपना प्रोबेशन पीरियड को इजीली जो है किसी तरह से पार करते हैं। एक बार इनको किसी इंपोर्टेंट केस को सोल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए एक ऐसे आदमी की तलाश होती है जिसमें उस आदमी को कोर्ट में हाजिर होना बहुत जरूरी है, और वह आदमी है ओलिवर लुटकिंस। उसका घर 40 मील दूर है, कंट्री साइड में, देहात में। इनको देहात में जाने का मौका मिलता है सामान लेकर के लुटकिंस को देने के लिए। लुटकिंस को देने के लिए ये चल देते हैं देहात में। होता क्या है कि जिस गांव में जाते हैं उस गांव का नाम क्या है, न्यू म्यूलियन। वहां जाते हैं, एक ट्रेन से जाते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं। तो जो ये सोच रहे थे कि कंट्री साइड जो होगा बहुत अट्रैक्टिव होगा, वहां का दृश्य जो होगा, सीनरी जो होगा बहुत ब्यूटीफुली होगा, शहर से अलग टाइप का होगा, अच्छा होगा। लेकिन जब ये यहां पर आते हैं तो देखते हैं कि रोड जो है रिवर मड रोड है, और दोनों तरफ वुडन सोप है, वो भी अट्रैक्टिव नहीं है, कलरफुल नहीं है। इनको जो है एक डिलीवरी मैन से मुलाकात होता है, उसका एज 40 साल का है, रेड फेस्ड है,
चेयरफुल है, फ्रेंडली है, लेकिन उसका ड्रेस जो है डर्टी है, गंदा है, अच्छा ड्रेस नहीं है। इन्होंने उस डिलीवरी मैन से लुटकेस के बारे में बताते हैं। एक्चुअली वही डिलीवरी मैन, वही ओलिवर लुटकिन रहता है जो कि आपको स्टोरी के अंत में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि वही डिलीवरी मैन लुटकिंस है जिसको ये खोजने गए थे। लेकिन जब उससे पूछते हैं पहली बार कि हमको जो है लुटकिंस नामक व्यक्ति को खोजना है, तो वह जो है बोलता है कि ठीक है, मैं जानता हूं कि लुटकिंस कहां रहता है। वह एक जगह नहीं रहता है, वह अपना ठिकाना बदलते रहता है और वह लोगों को धोखा देने में माहिर है। उसको खोजना आसान नहीं है। ऐसा है कि मैं आपको मदद करूंगा, मेरे पास एक हैक है, एक गाड़ी है, और आप उसको मैं लाता हूं और उसी से हम लोग खोजेंगे। आपको जो है $2 पर आवर देना होगा। ये तैयार हो जाते हैं कि $2 पर आवर देंगे। इसके बाद यह डिलीवरी मैन अपना नाम बिल बताता है कि मेरा नाम बिल है और हमें लोग मैग्नूसन भी कहते हैं, और मेरा बिजनेस जो है विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैगिंग है। ये मेरा कारोबार है, विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैगिंग के नाम से मैं विख्यात हूं। वह जो है गाड़ी लाता है, इस पर नरेटर बैठ जाते हैं, ये भी बैठ जाता है और आगे बात करता है। जानते हैं सर, जिसको आप खोज रहे हैं लुटकेस को, अरे क्या आपका पैसा नहीं लिया है? नहीं, कि मेरा जो है 50 सेंट लिया है, पोकर गेम खेलने में हमने दिया है, आज तक हमको लौटाया नहीं है। वो पोकर खेलने में माहिर है। चलिए चलते हैं, वह जो है थ्रेड्स शॉप में होगा, थ्रेड्स शॉप। फिर कहता है कि सर आप फैंसी ड्रेस पहने हैं और ऐसा ड्रेस में उसको खोजिएगा तो वो आप पर शक करेगा और भाग जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा करना है कि आप पीछे रहेंगे, हम पहले जाके उसके बारे में इंक्वायरी कर लेंगे, अगर वो होगा तब आप आइएगा। कहा कि ठीक है। ये लोग दोनों जाते हैं, जैसा कि ये बताया था कि हम पहले जाएंगे, ये पहले जाते हैं। वह डिलीवरी बॉय पहले जाता है थ्रेड शॉप में और पूछता है लुटकेस के बारे में। तो वहां पर जो शॉपकीपर रहता है, दुकानदार रहता है, हेजिटेंटली देखता है, हिचकिचा करके इस आदमी को, उसको भी देखता है। कहता नहीं, कुछ देर पहले से यहां से गया है, वह गुस्टाफ बार्बर शॉप में गया है अपना सेव कराने। अब ये लोग दोनों जो है गुस्टाफ बार्बर शॉप के पास जाते हैं, वहां 2 कस्टमर पहले से थे। फिर लुटकेस पहले जाता है, ये उसके पीछे रहते हैं। वहां पूछता है कि यहां पर लुटकेस आया है? तो वहां पर कहते हैं, वो कहा कि नहीं, यहां पर तो आया नहीं है, लेकिन मेरा 35 सेंट उसके पास पैसा है, अगर वो मिलेगा तो आप बता दीजिएगा कि वह जब मेरा पैसा दे दे। इसके बाद एक कस्टमर रहता है, वो कहता है कि वह जो है मेन स्ट्रीट की तरफ जाते हुए हमने देखा है। कई लोग मेन स्ट्रीट की तरफ चल जाते हैं, उसमें जो है वही बिल कहता है कि सर वह वहां नहीं जाएगा, क्योंकि उसको बाल बनवाना था और गुस्टाफ का उसके पास पैसा बाकी था, इसलिए वहां नहीं जाएगा। वह ग्रे शॉप में गया होगा बाल से कराने, बाल बनवाने, बाल दाढ़ी का बनवाने। तो कहाँ गया होगा? ग्रे शॉप में गया होगा। अब ये जो है, ये लोग ग्रे शॉप में जाते हैं। फिर इन लोगों को पता चलता है कि वह पूल रूम की तरफ जाते हुए देखे हैं। ये लोग दोनों पूल रूम की तरफ गए तो वहां पता चलता है कि वह तो एक पैकेट सिगरेट लिया है और चल दिया। बहरहाल
खोजते खोजते इन लोग को 1 बज जाता है। लंच का टाइम हो गया। नरेटर जो है वकील साहब भूखे हो गए। उन्होंने कहा कि अरे अब तो भूख भी लग गई, कोई अगर अच्छा रेस्टोरेंट है तो चलो वहां पर भोजन कर लें। वो कहे कि सर यहाँ पर 4 रेस्टोरेंट हैं, लेकिन चारों के 4 अच्छे नहीं हैं। वे सब के सब ऑयली और ग्रीजी फूड स्टफ बेचते हैं। वैसा फूड मतलब तेल से बना वैसे खाइएगा सर, आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा है कि मेरे यहाँ चलिए, मेरी वाइफ लंच तैयार कर देगी और आपको ज्यादा चार्ज नहीं लगेगा, मात्र जो है $50 लगेगा। $50 में आप जो है अच्छा से खा लेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि वहां पर ये अब नरेटर को जो है अपने घर ले जाता है और इसकी वाइफ जो है लंच तैयार करती है, पैक करके दे देती है, और इन लोग दोनों वेट्स हिल के पास चल जाते हैं। वेट्स हिल एक पहाड़ी है, ये लोग जाते हैं, वहीं पर आराम से लंच करते हैं। और वहां पर नरेटर जो है ब्यूटीफुल सीनरी को देखता है, पेस्चर्स को देखता है, ट्रीज को देखता है, क्रिक्स को देखता है, पेड़ पौधे, क्या कहते हैं, खाड़ी वगैरह, बहुत अच्छा लगता है। और वहीं पर ये जो है डिलीवरी बॉय बात करता है कभी नेबरिंग हुड के बारे में। यहाँ पर सर वकील भी रहते हैं और वकील की बीवी को तो अच्छा से कोर्ट का टाई भी लगाने नहीं आता है। यहाँ पर कॉलेज के लड़के और लड़कियां भी रहते हैं जो अच्छे से ड्रेस पहनते हैं, स्कूल जाते हैं। इन सारी बातों को बताते हैं डिलीवरी बॉय वकील साहब को। फिर कहते हैं कि अच्छा एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है कि ऐसा है सर कि चलिए लुटकिंस के घर चल के खोजते हैं। अभी लोग दोनों जो है उसके मदर्स फार्म हाउस के पास जाते हैं। पहले ही बता देता है कि ऐसा है सर कि एक बार की बात है कि जब मैं उसके यहाँ गया था तो उसकी माँ नहीं, उसके यहाँ मैं एक ट्रंक लेकर गया था, संदूक लेकर के, तो उसकी माँ कुछ गड़बड़ हो गया तो हमको एकदम समझिए कि एकदम बहुत डांटी थी, बहुत टेरर है, फियरसम लेडी है सर, देखिएगा तो भयावह डर लगेगा आपको। लेकिन बहरहाल ये जाते हैं, ये लोग दोनों, उसकी माँ जैसा कि मेंशन है आपके बुक में कि 9 फीट लंबी और 4 फीट मोटी एक लेडी थी, जैसे कि इन्होंने पूछा लुटकेट्स के बारे में। वह लेडी जो है अंदर किचन में गई, डिलीवरी मैन भी किचन में गया और पीछे पीछे वकील साहब भी गए। उसकी माँ किचन से एक लोहे की रड निकालती है, आयरन रड, और जोर से चिल्लाती है, धरो पकड़ो, तुमको कुछ लुटकेट्स चाहिए, तुमको हम बताते हैं कि कहाँ लुटकेट्स है। अब ये देख करके वकील साहब, नरेटर और डिलीवरी बॉय जो भाग जाता है, और माँ जो है लुटकेट्स का हंसती है इन लोग जब भागते हैं। अंततः उस दिन जो है वकील साहब गाड़ी पकड़ के वापस आ जाते हैं। जब यहाँ लॉ फर्म में आते हैं, वकीलों ने देख करके इन पर गुस्साता है और कहता है कि तुम किसी काम के नहीं है, तुम गड्ढा खोदने के लायक हो। लुटकेट्स को आना बहुत जरूरी है, इंपोर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं आएगा तो एक इंपोर्टेंट केस का क्लोजअप नहीं कर पाएंगे, सॉर्ट अप नहीं हो पाएगा। इसलिए तुमको पुनः जाना होगा। और इस बार एक ऐसे व्यक्ति तुम्हारे साथ जा रहा है, एक फेलो जाएगा जो कि उसके लुटकेट्स के साथ काम किया हुआ है। दूसरे दिन पुनः ट्रेन से जो है ऑथर, सॉरी नरेटर, वकील साहब एक
साथ नए कंपेनियन के साथ, जो कि लुटकिंस के साथ काम किया है, अच्छे से जानता है, वे आते हैं और स्टेशन पर पहुंचते हैं। न्यू मिलियन स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां पर वह डिलीवरी मैन जो अपना नाम बेल और मैग्नूसन बताया था, वह एक महिला के साथ खड़ी है और बात कर रही है, बात कर रहा है। वकील साहब अपने कंपेनियन को बताते हैं कि यही देखिए, उस बार जब हम आए थे तो ये आदमी जो है बहुत सजन है, हमको बहुत मदद किया था खोजने में लुटकिंस को। वह जो कि पहचानता था लुटकिंस को, कहा कि अच्छा वही मदद किया था, अरे वो तो स्वयं लुटकिंस है, आपको तो बेवकूफ बना दिया। और लुटकिंस जो कि अब लुटकिंस है, वो अपनी माँ के साथ था। उन दोनों ने इन लोग को देख करके बहुत हंसे, ऐसा हंसे मानो कि इसको बेवकूफ बना, 7 साल के लड़का की तरह ये बेवकूफ बन गया। ये जो है सम्मान देता है। उसकी माँ हंसती है और कहती है कि कम से कम ऐसा करो कि तुम मेरे यहाँ चलो और एक कप कॉफी पी लो। इस तरह यह कहानी समाप्त होता है। थैंक यू।